Hello friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. Exercise 14.1 से क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे. What letters of the English alphabet have reflectional symmetry? That is symmetry related to mirror reflection about. देखिए इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए से लेकर जेड तक, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि कौन कौन से इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के पास रिफ्लेक्शनल सिमेट्री है. रिफ्लेक्शनल सिमेट्री का मतलब सीधा सीधा ये है कि मिरर रिफ्लेक्शन है. मिरर रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये कोई अल्फ़ाबेट है एम, अब मुझसे 3 कंडीशंस पूछी गई हैं कि अगर एक वर्टिकल मिरर इसके साथ रख दिया जाए. वर्टिकल मिरर का मतलब ये हुआ कि इसके साथ में इस तरह से खड़ा करके रख दिया जाए, तो क्या दूसरी तरफ जो मिरर के अंदर इमेज बनेगी वो सेम ऐसी ही बनेगी. इसका मतलब होता है मिरर रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शनल सिमेट्री. केस नंबर 1, अगर वर्टिकली मिरर को रखें तो क्या सेम ऐसी इमेज बनेगी. तो हमसे पूछा गया है कि कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जिनके अगर वर्टिकल मिरर रखा जाए तो सेम इमेज बनेगी. एक तो हमें वो बताना है. दूसरी बात, सेकंड केस है अ हॉरिजॉन्टल मिरर. हॉरिजॉन्टल का मतलब ये होता है कि अगर इस अल्फ़ाबेट के इस तरह से नीचे हॉरिजॉन्टल पर मैं मिरर को रख दूं तो जो इस तरफ मिरर में इमेज बनेगी क्या वो सेम ऐसी बनेगी. तो हमको यहाँ पर वो अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं जिनकी इमेज हॉरिजॉन्टल मिरर रखने के बाद सेम टू सेम मिरर के अंदर वैसी ही बने जैसी इस तरफ है. तीसरा केस ये है बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिरर्स, कि दोनों ही तरह से मिरर रखने के बाद उस अल्फ़ाबेट की इमेज अंदर सेम बनती हो. ऐसे अल्फ़ाबेट्स हमको यहाँ लिखने हैं. तो देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, एक अल्फ़ाबेट है हमारा एम, उसको लेकर के दिखा देता हूँ. देखिए मान लीजिए मैंने ये स्टेपलर है मेरा, इसका भी शाइनी सरफेस है तो ये भी एक तरह से मिरर का ही काम करता है. अब अगर मैं इसको यहाँ, ये है मेरी वर्टिकल पोजीशन. क्लियर. अब मैं आपको इसको पेपर को थोड़ा सा उठा के दिखाता हूँ. ये मेरी वर्टिकल पोजीशन है. देखते हैं क्या सेम इमेज अंदर बन रही है इसकी. ये देखिए, ये देखिए आपको बाहर भी एम वैसा ही नज़र आ रहा है और अंदर भी जो है एम वैसा ही नज़र आ रहा है. ना ये उल्टा नज़र आ रहा, ये बिल्कुल वैसा ही सीधा नज़र आ रहा है. तो इसका मतलब वर्टिकल पोजीशन पर इस अल्फ़ाबेट की जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो बनती है. या यूँ कहें कि वर्टिकल मिरर अगर रख दिया जाए तो लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी बनती है, यानी कि इमेज यूं की यूं सीधी बनती है. अब इसी अल्फ़ाबेट को अगर मैं हॉरिजॉन्टली करके देखूं, मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है मेरी और इस तरह से इसको मैं करके देखूं तो क्या इमेज सीधी बनेगी. देखिए अगर मैं आपको इसे ढंग से दिखा पाऊंगा तो आप थोड़ा सा देख पाएंगे. ये देखिए, अगर आप इस इमेज को अच्छे से रीड कर पा रहे हैं तो देखिए जो पेपर के ऊपर एम लिखा हुआ है, जो पेपर के ऊपर एम है, देखो उसकी लेग्स यहाँ नीचे हैं और यहाँ पर जो एम है उसकी इमेज के अंदर लेग्स जो है वो ऊपर है ना. ये वाला हिस्सा नीचे यहाँ दिख रहा है और लेग्स जो है वो ऊपर दिख रही हैं. तो इसीलिए जब हम हॉरिजॉन्टल मिरर रखते हैं तो एम एक ऐसा अल्फ़ाबेट है जिसकी रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं बनती, यानी कि एग्जैक्टली वैसी इमेज नहीं बन रही, उल्टी बन रही है. तो हॉरिजॉन्टल के केस में इस लेटर की इमेज सिमेट्रिकल नहीं बनेगी. उसके बाद है तीसरा केस बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिरर. अगर दोनों तरह से मिरर रख दिया जाए तो भी इमेज सेम बने. तो जैसे मान लीजिए ऐसा लेटर, मैं एक और आपको एग्जाम्पल देता हूँ. मान लीजिए ओ है. अब ओ के अंदर तो चाहे आप वर्टिकल इसकी इमेज देख लो तो भी ये ओ ही नज़र आएगा, चाहे आप इसकी हॉरिजॉन्टल इमेज देख लीजिए तो भी ये सेम ओ ही नज़र आएगा. तो कुछ अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जो वर्टिकल मिरर रखने पर सेम दिखाई देंगे, कुछ अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जो हॉरिजॉन्टल मिरर रखने पर सेम दिखाई देंगे, और कुछ अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिरर रखने पर दोनों ही केसेस में सेम नज़र आएंगे. तो वो वाले अल्फ़ाबेट्स मैं आपको यहाँ लिख करके दिखा देता हूँ. आप अपने चाहें तो इसी तरह से कोई मिरर या कोई शाइनी सरफेस उनके सामने रख करके देख सकते हैं. तो देखिए वर्टिकल मिरर के केस में हमारे पास जो अल्फ़ाबेट हैं जिनकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है वो है ए, एच,
I M O T U V W X एंड Y। अब जैसे इसके अंदर ये O है, O तो एक ऐसा लेटर है जो वर्टिकल मिरर में भी दिखेगा, जो हॉरिजॉन्टल मिरर में भी दिखेगा, जो बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिरर में भी एक जैसा दिखेगा, इसलिए O जो है वो तीनों ही सेगमेंट्स में हम लोग लिखेंगे। तो अब हॉरिजॉन्टल मिरर है, हॉरिजॉन्टल मिरर के अंदर देखिए B आपको दिखेगा, C दिखेगा, D दिखेगा, E दिखेगा, H I O X। अब देखिए O है, यहाँ पर भी O है, I यहाँ पर भी है, I यहाँ पर भी है, क्योंकि दोनों ही केसेस में I तो आपको सेम ही नजर आएगा ना, इसका नीचा या ऊपरला जो है वो दोनों ही सेम होंगे। ठीक है, ऐसे ही X आपको सेम नजर आएगा, X को आपने ऐसे लिखा है, पलट के देखोगे तो भी सेम होगा, इस तरह से पलट के देखोगे तो भी सेम नजर आएगा। ऐसे ही अब बोथ एंड वर्टिकल मिरर्स में है, तो ऐसे हैं हमारे अल्फ़ाबेट O X I एंड H। अब ये चार अल्फ़ाबेट ऐसे हैं, इनको आप किसी भी तरीके से मिरर रख के देख लीजिए, ये हमको ऐसे ही नजर आएंगे। तो फ्रेंड, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।